सीटेट 2024 के लिए आज की इस मनोवैज्ञानिक क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। और सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, जैसे कि एमपी टेट हो गया, यहाँ पर यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में जो प्रीवियस क्लासेस हैं, हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की क्लास, साइकोलॉजी के सिद्धांत, पॉवलव, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह, हिंदी पेडागोजी, इन्वायरमेंट की क्लासेस और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं, उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उन पर आप क्लिक कीजिएगा और साथ ही में आप लोग उन क्लासेस को देख सकेंगे। बच्चों के विकास का क्रम किस प्रकार का होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और पैरों से सर की ओर नहीं होता, सिर से पैरों की ओर होता है, तो ये भी गलत है। हाथ पैर से केंद्र की ओर भी नहीं होता, बल्कि केंद्र से हाथ पैर की होता है। और सामान्य से विशिष्ट के लिए बिल्कुल हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की जो अभिप्रेरणा है, अधिगम का मतलब सबसे पहले जान लीजिए, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो जो सीखना है ना, उसकी अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है कि बच्चा सीखता रहे, उसको किस प्रकार से हम लोग अभिप्रेरित कर सकते हैं? दंड देकर? बिल्कुल नहीं। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर? ये भी नहीं, रटवाना नहीं है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत आसान भी हम लोग नहीं देंगे। क्या बहुत आसानी देते रहेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। अधिगम की अभिप्रेरणा को हम लोग यहाँ पर प्रवीणता और अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक कक्षा है, उसमें शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा जो है ना वह ऑप्शन करता है? यहाँ पर देख लेते हैं, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, हो सकता है। कक्षा में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। क्या बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सिर्फ अनुशासन बनाना है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है क्या? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना, कि पाठ्यपुस्तक का ही पालन करेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बताएगा क्या? तो ये होगा ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो सकता है, बट ये वाला नहीं है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी बिल्कुल नहीं है। पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। तो देखिए यहाँ पर 3 और 4 तो पहले ही हम लोगों ने काट दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यह भी नहीं होगा कि सिर्फ अनुशासन को बनाए रखना है। सबसे पहले आप जब पेडागोजी को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जो लगता है कि हो नहीं सकते आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे जो है ना अच्छे से संवाद कर सकें, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। और बच्चे पूछताछ के माध्यम से ही जो है ना काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने ये जो 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज की है ना, इसमें हम लोगों ने पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं? सबसे पहले अवस्थाओं को देख लो। जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से होती है? 7 से 11 वर्ष की। और यहाँ पर जो है ना अंतिम है, यह 11 से लेकर 15 वर्ष तक की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बच्चे वस्तु स्थायित्व का गुण उनको जो है ना संवेदी जो अवस्था है उसमें पाया जाता है। समझ तो बना लेते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं जो है ना परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। आगे देखेंगे, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ठीक है ना, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक का मतलब ही एक से अधिक है। और कई प्रकार की बुद्धि किसने बताई है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि लास्ट क्लास देखी ना आपने, तो आप इसका आंसर बिल्कुल फट से दे देंगे, झट से दे देंगे। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रभावित करती है? एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है ना, प्रोसेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मातृभाषा या घर की भाषा। तो यह मातृभाषा या घर की भाषा को जो है ना सबसे आगे रखती है। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। देखिएगा, कक्षा में सृजनात्मकता का मतलब बच्चे कई प्रकार से सोचें, और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो क्या करता है? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोगों पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर जो है ना सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है ना वह निर्भर करता है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, पहले हम लोग ना इसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लेते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित, उनके द्वारा अनुकूलित, बच्चों के अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करें, या उपयोग पर निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देंगे क्या? उन्हें अतिरिक्त समय देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सामूहिक शिक्षा यह नहीं कहती किसी को अतिरिक्त समय दें। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, स्नेही भी नहीं होंगे। देखिए, अगर आपको अतिरिक्त समय देना है तो सभी बच्चों को देंगे, ऐसा नहीं है जो अच्छे हैं पढ़ने में, सृजनात्मकता है, प्रतिभाशाली, सिर्फ उनको दें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्यपुस्तक, ये भी नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ता जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके समूह में कार्य करना उनके, तो ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा जो है ना इसका विशेषता हो जाएगी। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो भाषा के अर्जन के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि है ना वह प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो देखिएगा, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण को बनाना, अधिग्रहिता जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो यहाँ पर किससे बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 से बचना चाहिए। नकल वगैरह, बोर्ड पर लिखना, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय हम लोग विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित भी कर सकते हैं, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण भी बनवा सकते हैं, जिससे बच्चा और सीखेगा। अधिग्रहिता जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना भी हम लोग जो है ना इसको स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर 4 को नहीं करेंगे कि वह बोर्ड पर लिखे नकल करे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं, मतलब पूरक हैं एक दूसरे के। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खालिस्तान का विकास कर रहा है। तो वह आत्मकेंद्रिता का जो विकास कर रहा है, क्या अधिसंज्ञान या अतियोचित या फिर विलंबित नकल? तो वह अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। जो बच्चा विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, तो ऐसा करने से विद्यार्थी जो है ना अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। स्कोर्स, गुड्स, ठीक ना, ग्रेड्स वगैरह पे भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगला है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये हो सकता है, बिल्कुल, है ना, और है ही, आंसर भी यहाँ पर दिख रहा है। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करें। ऐसा भी नहीं है, जो नियम उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा वह उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जो बच्चे जो है ना अपनाएगा प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। डिसकैलकुलिया अधिगम विकार किससे संबंधित है? हम इसको देखिएगा,
ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित हो गया? यह जो है ना वह गणना संबंधी बेकार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखना कैसा होता है? तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, भाषा अनुकूलन से सीखी जाती है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। तो जो चॉम्स्की है ना, सॉरी हाँ कौन? चॉम्स्की कह रहे हैं यहाँ पर कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से तो वाइगोत्स्की कहते हैं। आपको याद रखना है जो चॉम्स्की है ना वह कहते हैं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, जिससे कि आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग भर्ती जुड़े एग्ज़ाम्स हों, तो उनका जो है ना आपकी काफ़ी अच्छे से तैयारी हमारे इस चैनल पर हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।